मैं जरा जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ। हमारे सहयोगी विशाल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा विशाल से ही जानते हैं। विशाल, ये सिलसिला लगातार जारी है, हम देख रहे हैं किस तरीके से अब अगले जो अखाड़े हैं जिनको समय दिया गया है और वो समय शुरू हो चुका है, उनका संगम घाट पर पहुंचने का समय, आगमन का समय 7:05 का, जिसमें निरंजनी अखाड़ा और साथ ही आनंद अखाड़ा। विशाल। बिल्कुल रोमाना, लेकिन समय से थोड़ा विलंब चल रहा है क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और साधु संत लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो जो निर्धारित समय है उससे थोड़ा विलंब यहां पर जरूर देखा जा सकता है। फिलहाल निरंजनी और जो आनंद अखाड़ा है उनसे जुड़े साधु संत इस वक्त संगम तट के लिए जा रहे हैं और इसके बाद जूना अखाड़ा की बारी आएगी। जूना अखाड़ा बहुत ही खास हो जाता है और इस अखाड़े को लेकर कहा जाता है कि इसके जो साधु संत हैं, जो इसके सन्यासी हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में है। बहुत बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा को माना जाता है और जब जूना अखाड़ा निकलेंगे तो उसमें बड़ी संख्या में नागा साधु संत यहां पर हमें दिखाई देंगे। लेकिन फिलहाल ये पूरी एक श्रृंखला है और इसी एक लाइन में अलग अलग अखाड़ों के जो साधु संत है वो जा रहे हैं और श्रद्धालु जो इन अखाड़ों से जुड़े हुए हैं, आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ में, गीत संगीत के साथ में लोग जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे राम आएंगे के गाने गाए जा रहे हैं। मैं चाहूंगा आप लोग दोबारा से गाना। मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे। भैया भैया, हमें तो लग रहा है आएंगे नहीं, आ गए हैं। मेरे ठाकुर जी आ गए हैं, मेरे राम आ गए हैं, आ गए हैं। यूपी में राम का बात। ये मेरी कुटिया में सतगुरु आएंगे, राम। देखिए रामचंद्र की जय। देखिए हम महाकुंभ में हैं, लेकिन भगवान श्री राम के मंदिर को रोमाना हर भक्त याद कर रहा है और यहाँ पर ये भक्त ये कह रहे हैं राम आ गए हैं, क्योंकि जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हुआ है वो अपने आप में महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु हों या साधु संत या अखाड़ों से जुड़े जो लोग हैं वो बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा रहा है। 500 सालों का संघर्ष रहा है। इस दौरान जितने भी महाकुंभ के आयोजन हुए या कुंभ के आयोजन हुए, चाहे प्रयागराज हो, हरिद्वार हो, उज्जैन हो या फिर नासिक हो, हर जगह राम मंदिर का मुद्दा लगातार उठता रहा और अखाड़ों की भूमिका उसमें सबसे प्रमुख रही है। महंत नरेंद्र गिरी जो कि स्वर्गीय हो चुके हैं, जो पहले अखाड़ा के अध्यक्ष थे, उन्होंने अर्धकुंभ में इस मुद्दे को बहुत बड़े तौर पर उठाया था और आज उस मुद्दे को सफल होने के बाद लोगों के चेहरे पर वो खुशी देखी जा सकती है इस महाकुंभ में भी। और मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे आप देखिए कुछ और साधु संत सन्यासी निरंजनी और आनंद अखाड़े के इस वक्त संगम की ओर बढ़ रहे हैं। लगभग अखाड़ों से संगम तट की दूरी 3 किलोमीटर के आसपास है और इस 3 किलोमीटर की दूरी को तय करने में घंटों का वक्त लग जा रहा है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा है और खुद साधु संत जिस तरह से यहाँ पर अलग अलग रथों पर सवार होकर ढोल नगाड़ों के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, यह दृश्य महाकुंभ का पूरी दुनिया देख रही है। और रोमाना, जैसा मैंने आपको सुबह भी बताया, बड़ी संख्या में जो विदेशी पत्रकार हैं, रिसर्चर्स हैं, वो भी महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार ये महाकुंभ का आयोजन होता कैसे है। कुछ साधु संत यहाँ पर हमारे साथ में, क्या कहना चाहेंगे आज शाही स्नान पर? अब शाही स्नान के शुभ अवसर पर आप सब आनंद लें, शाही स्नान का भव्य स्वागत देखें और भक्तों के लिए आनंदित होना चाहिए। यहाँ पर ये भभूत लगाए हुए और ज्यादा से ज्यादा हर बार प्रयागराज में ज्यादा से ज्यादा अधिक भक्तों की जनसंख्या लेकर आए ताकि कुंभ का आनंद ले सके। हर महादेव के नारों के साथ पूरा महाकुंभ का मेला परिसर गूंज उठ रहा है रोमाना। और ये तस्वीर इस अखाड़े के प्रमुख रोड की है, त्रिवेणी रोड की, जो कि पाल्टन पुल पार करते हुए सीधे संगम तट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और अब आप देखिए कि यहाँ पर क्योंकि अब दूसरे अखाड़े की बारी आने वाली है, तो प्रशासन जल्द से जल्द ये चाहता है कि एक अखाड़े की पूरी जो टोली है वो संगम तट तक पहुंच जाए, क्योंकि अब समय हो चुका है जूना अखाड़े के आने का। और इसीलिए अब यहाँ पर ये प्रयास किया जा रहा है कि श्रद्धालु थोड़ा तेजी से संगम तट की ओर आगे बढ़े। और बड़ी संख्या में आप देखिए महिलाएं यहाँ पर शामिल हुई हैं इस पूरे शाही स्नान में आगे बढ़ने के लिए अखाड़ों के साथ में। और हर तबके के लोग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और हर उम्र के लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। युवा भी आया है, बुजुर्ग अब भी आए हैं और देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर 12 तारीख से ही पहुंच गए हैं। कल पौष पूर्णिमा के मौके पर स्नान किया, आज
मकर संक्रांति के शाही स्नान पर भी संगम में डुबकी लगा रहे हैं और यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। सरकारी आंकड़ों की तरफ अगर हम देखें, लगभग 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आज शाही स्नान के मौके पर संगम में डुबकी लगा ली है और अगर जिस रफ्तार से यहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, यह संख्या लगभग 4 से 5 करोड़ के आसपास आज पहुंचने की संभावना है। रोमाना, रहिए मेरे साथ विशाल। देखिए, सरकार की तरफ से भी खुद अपने लिए अनुमान जो रखा गया था वो यही कि आज जो शाही स्नान का मौका है, अमृत स्नान के दिन करीब 4 करोड़ के आसपास श्रद्धालु जो हैं वो डुबकी लगाएंगे। और इस बीच जल्दी से जरा आचार्य सतीश का हम रुख करते हैं और उनसे जरा समझते हैं कि ये जो क्रम देखने के लिए मिल रहा है, आचार्य सतीश जरा इसके बारे में बताइए कि सबसे पहले जो सन्यासी संप्रदाय, जो शैव संप्रदाय और उसके बाद जो उदासीन संप्रदाय से जुड़े हुए अखाड़े हैं वो पहुंचते हैं यहाँ पर अमृत स्नान के लिए, इसकी परंपरा क्या है? रुमाना जी, परंपरागत अगर आप थोड़ा इस बात को समझें तो जीवन में पाप और पुण्य को थोड़ा पहले समझना होगा। वेद कहता है, शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी सुख और दुख तब आता अथवा जाता है जब पाप पुण्य का पलड़ा आपस में खराब होता है। पाप बढ़े तो आपके जीवन में दुख बढ़ता है और पुण्य बढ़े तो आपके जीवन में सुख बढ़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। आपके जीवन के पाप और पुण्य ये दोनों ही आपके सुख और दुख को निर्धारित करते हैं। मैं एक लाइन से प्रारंभ करके फिर आपके प्रश्न की तरफ आ रहा हूं। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो कृपा भी करेंगे कभी ना कभी। यदि पाप पुण्य पर भारी है तो कुंभ स्नान जरूरी है। ये परंपरागत जो साधु संत हैं, ये तपस्या, साधना और आराधना की पद्धति है। आप जिनको अलग अलग नाम से जान रहे हो, अलग अलग अखाड़ों के नाम से जानते हो, ये अपने आप में साधना और तपस्या का एक उपक्रम है जिसको आप नाम से पुकार लो। आप उन्हें सन्यासी कह लो, आप उन्हें तपस्वी कह लो, आप उन्हें अमलात्मा कह लो, आप उन्हें सिद्धात्मा कह लो, आप उसमें योगी, यति, साधक, जिस भी रूप में आप कहें। देखिए, ये सारा का सारा तपस्या, साधना और परमात्मा से मिलने की एक व्यवस्था है। ये जिसकी कुंभ की आप बात कर रहे हैं, कुंभ का जो आकार है वो घड़े के आकार का होता है। ये पूरा का पूरा जो संसार है ना, ये घट की तरह तो है। ऊपर आसमान देखिए कटोरे के जैसा है, नीचे पृथ्वी देखिए गोल है। जब दोनों को आप रखें तो आपको घट जैसा दिखेगा, इसलिए घटाकाश बोलते हैं। और उसमें जो संसारी जीव हैं, उन जीवों में जब साधना रूपी अमृत तत्व बरसता है तो महाकुंभ होता है। ये साधना, तपस्या, आपकी भक्ति और आपके वैराग्य का, आपके जीवन में परमात्मा तत्व घोलने का अलौकिक साधन है। इसको आप सन्यासी कहें, महात्मा कहें, आप इन्हें किसी अखाड़े से जोड़कर कहें, ये सब परमात्मा तत्व को समझने वाले लोग हैं और परमात्मा से जनता को, जनार्दन को, समाज को, देश को जोड़ने वाले लोग हैं। बहुत बढ़िया आचार्य सतीश जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। बस हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं इसी बड़ी कवरेज के साथ। आप जानते हैं ये महाकुंभ है और आज महाकुंभ में अमृत स्नान का दिन है जिसमें जो अखाड़े हैं वो क्रमवार तरीके से पहुंच रहे हैं डुबकी लगाने के लिए। और महाकुंभ जिसके लिए कहा यह जाता है कि महाकुंभ के समय डुबकी लगाने से जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो खत्म हो जाते हैं।